सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वीर डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गाय से हमें कितनी कमाई होती है, उसमें कितना खर्च आता है और क्या उसकी मेंटेनेंस रहती है। दोस्तों सारा उसका एक साल का दूध बना करके हमने उसमें खर्च निकालेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या बचत होती है। दोस्तों इस पर मैं एक पहली वीडियो बना चुका हूं, पर बहुत सारे भाइयों ने नीचे कमेंट किया था कि आपने खर्चे थोड़े कम ऐड किए हैं। इस बार हम पूरे ज़्यादा खर्चे ऐड करके देखेंगे कि हमें एक गाय से एक साल में क्या बचत होती है। ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों ये कैलकुलेशंस हैं जो हमने एक साल के गाय के पूरे मिल्क रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए की हैं। देखते हैं कि एंड में हमें क्या बचत होती है एक गाय के दूध से। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारी गाय 300 दिन दूध देगी। दोस्तों एक गाय का जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 300 दिन का होता है। तो हम 300 दिन का गाय का दूध का हिसाब लेकर के चलेंगे। हमारी जो गाय है वो 30 लीटर तक दूध देती है और उसकी जो रेट रहेगा, उसकी फैट रहेगी वो 3.5 से लेकर के 4.2 के बीच में रहेगी। दोस्तों इसका जो हमारा सारा रेट होगा वो 28 रुपये लीटर होगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 30 रुपये लीटर इसका रेट रखा था, तो इस बार हम 28 रुपये लीटर ही इसका रेट रख करके हिसाब करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक अपनी जो गाय है वो दूध देगी 30 किलो 90 दिनों के लिए। ये हो गया 2700 लीटर दूध हुआ। दोस्तों 28 रुपये लीटर का रेट लगाकर हमारे हुए 75,600 रुपये। फीड का खर्चा आप जानते हैं कि क्या आया है। दोस्तों फीड में हमने 1 किलो दूध के लिए 350 ग्राम फीड अपनी गाय को दी है। ये हो गई 10.5 किलो। 1 किलो फीड हमने उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दी है, तो हम अपनी गाय को पूरी फीड दे रहे हैं 11.5 किलो। दोस्तों 11.5 किलो जो फीड है वो हमारी तैयार होती है 32 रुपये किलो के हिसाब से। दोस्तों ये जो फीड तैयार होगी 32 रुपये किलो के हिसाब से, इसमें अपना मिनरल मिक्सचर भी आ जाएगा, बाईपास फैट वगैरह सब कुछ डाल करके हमारी ये फीड 32 रुपये किलो तैयार होगी। दोस्तों हमने ये गाय को फीड दी 90 दिनों के लिए, क्योंकि हम पहले 3 महीनों का हिसाब कर रहे हैं। दोस्तों ये हुआ 33,120 रुपया खर्चा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइलेज की कि अचार का हमें क्या खर्चा होता है। दोस्तों अगर हम अपने खेत में से अचार डालते हैं तो हमें 2 रुपये किलो पड़ता है, पर हम इस हिसाब में ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके देखेंगे तो हम इसमें लगा रहे हैं 2.5 रुपये किलो अचार। दोस्तों एक गाय अपनी 30 किलो अचार एक दिन में खा जाती है, तो 90 दिनों के लिए हमने अपने गाय को अचार दिया, तो ये हो गया 6,750 रुपये। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमने पहले 3 महीनों में क्या बचत करी है। दोस्तों हमारा ये हुआ दूध, ये हुआ फीड का खर्चा, ये हुआ साइलेज का खर्चा। तो दोस्तों अगर हम दूध में से फीड और साइलेज को माइनस करेंगे तो हमें पहले 3 महीनों में तकरीबन 35,730 रुपये बच जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे भाई अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमने दूध अपनी बछड़ी को भी या बछड़े को भी पिलाना है, तो दोस्तों उसका खर्चा हम बछड़ी पर डालेंगे, अपनी गाय पर नहीं डाल सकते, क्योंकि गाय ने हमें इतना दूध दिया है। तो हम चाहें तो अपनी बछड़ी को किसी और गाय का दूध पिला सकते हैं, या उसमें हम हो सकता है कि अपनी गाय को बछड़ी ना हो बछड़ा हो। तो दोस्तों ऐसे में हम बछड़े के दूध का खर्चा अपनी गाय में नहीं जोड़ सकते, वो खर्चा हम बछड़ी कितने रुपए में तैयार होती है उसमें प्लस करेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ रहती है वो है तूड़ी यानी कि भूसा। दोस्तों भूसे का जो खर्चा होता है गाय का गोबर बेच करके निकल जाता है, तो इसलिए हमारा हिसाब ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे। तो दोस्तों पहले 3 महीनों के बाद अपनी गाय की एआई होगी। दोस्तों उसके बाद हम फिर 3 महीने का हिसाब लेंगे। इसमें अपनी गाय दूध देगी 25 किलो। दोस्तों पहले 30 किलो देती थी, अब कम हो गई है, 25 किलो दूध गाय देती है 90 दिनों के लिए, और ये हुआ 2250 लीटर 28 रुपये लीटर के हिसाब से 63,000 का हमारा ये दूध हुआ है। दोस्तों साइलेज का खर्चा आया, फीड हमने अब कम करके 10 किलो कर दी है, 1.5 किलो फीड हमने इसको कम कर दी है दूध के हिसाब से। 32 रुपये किलो फीड 90 दिनों के लिए 28,800 रुपये की। दोस्तों अब जानते हैं इसमें हमें बचत क्या हुई है। दोस्तों हमने 63,000 दूध में से
फीड माइनस कर दी, साइलेज माइनस कर दिया। अब हमारे पास 27,450 रुपये पूरा खर्चा निकाल करके अगले 3 महीनों में बचत हो गई है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे भी अपना जो हिसाब है वो 3 महीनों का रहेगा, 7वां, 8वां और 9वां महीना। अब हमारी गाय दूध और कम हो गई है, ये आ गई है 20 किलो पर। 90 दिनों का हिसाब कर रहे हैं, 28 रुपये लीटर दूध का रेट लगाया है। ये हमारा हुआ 50,400 रुपये का। दोस्तों साइलेज हम भी अपनी गाय उतना ही खाएगी। फीड हमने कम करके 8 किलो कर दी है, 32 रुपये किलो फीड 90 दिनों के लिए। ये हो गई 23,040 रुपये की। दोस्तों अब जानते हैं बचत क्या हुई है। इसमें दोस्तों बचत हुई है 50,400 का दूध, फीड का माइनस कर दिया, साइलेज का खर्चा माइनस कर दिया, इसमें हमें बचे हैं 20,610 रुपये। दोस्तों आपने यह बात ध्यान में रखनी है कि हमारी गाय को हमने EI करवाई थी 3 महीनों के बाद। अब दोस्तों हमारी जो गाय है वो तकरीबन 7 महीनों की प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने अपनी गाय को ड्राई करना है। दोस्तों ये जो 10वें महीने का हिसाब होगा वो हम 2 हिस्सों में करेंगे, 15 दिन पहले के और 15 दिन बाद के। दोस्तों अब ये हिसाब देख लेते हैं। भाइयों हमारी जो गाय है दूध कम हो करके पहले 15 दिनों में देगी 15 लीटर। दोस्तों अब अपनी गाय की जो फैट है वो तकरीबन 5 के आसपास आएगी, इसलिए हम दूध का रेट लगा रहे हैं 32 रुपये किलो। दोस्तों 15 लीटर दूध एक दिन का 15 दिनों के लिए ये अपना रेट आ गया। दोस्तों 7,200 रुपये का दूध अपनी गाय देगी 15 दिनों में। अगले 15 दिनों में दोस्तों अपनी गाय और दूध कम हो जाएगी, वो आ जाएगी 10 किलो पर। 15 दिनों का दूध 10 किलो देगी और 32 रुपये लीटर के हिसाब से हो गया 4,800 का। दोस्तों फीड हमने कम करके कर दी है 4 किलो, 15 दिनों के लिए 32 रुपये किलो फीड 1920 रुपये की। दोस्तों अगले 15 दिनों में हमने फीड और कम कर देनी है, ये हो जाएगी 2 किलो 15 दिनों के लिए 32 रुपये किलो 960 रुपये की। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें बचत क्या हुई है 10वें महीने में, यानी कि गाय के प्रेग्नेंट होने के 7वें महीने में। दोस्तों ये अपना दूध है, ये हमने खर्चा निकाला फीड का, तो ये आया 9,120। दोस्तों साइलेज अपनी गाय 30 किलो ही खाएगी, तो हमने साइलेज माइनस कर दिया, ये आ गया अपने पास 2370 रुपये। दोस्तों आगे जानते हैं कि ड्राई करने का हमें खर्चा क्या आता है। दोस्तों अपनी जो गाय है वो 2 महीने ड्राई रहेगी, तो इसके लिए हमें अपनी गाय को 5 किलो फीड पर दिन देनी होगी। 60 दिनों के लिए फीड देनी है, 30 रुपये किलो में ये फीड तैयार होगी। इसका खर्चा आया है 9,000। साइलेज अपनी गाय दोस्तों 2 महीनों में उतना ही खाएगी 30 किलो एक दिन का, तो हमारा साइलेज हो गया 2 महीनों का 13,500 का। दोस्तों इन दोनों खर्चों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 22,500 रुपये अपनी गाय खा जाएगी ड्राई करने के 2 महीनों में। दोस्तों आगे जानते हैं कि हमारा खर्चा क्या होता है। दोस्तों हमने पहले महीने से लेकर तीसरा महीना और उससे आगे वाले सारे दूध की जो बचत थी वो प्लस कर दी है। ये दोस्तों आया है अपना दूध की बचत, जो वो हुई है 86,160 रुपये। तो दोस्तों इसमें हमने अभी जो ड्राई काऊ का जो खर्चा था वो इसमें हमने भी माइनस करना है। दोस्तों ड्राई काऊ का खर्चा था 22,500, इसमें से जब हमने ये माइनस कर दिया तो पूरे साल में अपनी गाय ने हमको 63,660 रुपये की बचत कर दी है। दोस्तों मेरे ख्याल से इस हिसाब में कुछ भी बाकी नहीं रहा है, हमने बल्कि दूध का रेट कम लगाया है, फीड का रेट ज़्यादा लगाया है और साइलेज का रेट भी दोस्तों हमने ज़्यादा लगाया है इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आपकी जो काऊ है इससे आपको ज़्यादा बचत करके देगी।